नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी रेलवे के सेट 11 को करेंगे। इससे पहले हमने 10 सेट को किया है। आज हम लोग एग्ज़ाम भी शुरू हो चुका है, तो आइए हम लोग देखते हैं सेट 11 को। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले मिल सके। पहला सवाल है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी हरिदास ठाकुर, ऑप्शन सी ज्योतिबा राव फुले या ऑप्शन डी घासीदास। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया था और ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखित पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो किस वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 4 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 6 वर्ष या ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। यह 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में किस मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना थे? ऑप्शन ए परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी कला मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी नृत्य मंत्रालय। तो इसे 1952 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी? ऑप्शन ए IAR 8, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी पद्मा या ऑप्शन डी रत्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जया। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, पीली क्रांति का किससे संबंध है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी सूर्यमुखी या ऑप्शन डी मछली। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लाल क्रांति टमाटर से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू से है और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2015, ऑप्शन बी 1 मई 2016, ऑप्शन सी 1 मई 2014 या ऑप्शन डी 1 मई 2017। कल के जवाब सवाल में और BNTPC के शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि जनधन योजना कब शुरुआत की गई थी। तो योजना को हम लोगों को देख लेना है अच्छे से। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, ब्रांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ली और कोंकणा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी गोंड और भील या ऑप्शन डी मुंडा। यह वर्ली और कोंकणा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जो महाराष्ट्र और गुजरात सीमा के आसपास पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट, रॉकेट प्रक्षेपण स्थल एवं देश में कौन सुमेलित नहीं है? तो अल अनवर इराक का है, हमाम शहर ईरान का है, हुमेरा रूस का है, श्रीहरिकोटा भारत का। इनमें से कौन गलत सुमेलित किया गया है? तो श्रीहरिकोटा तो हम लोग जानते हैं भारत का है। इसका सी जो है वो गलत है, उमेरा रूस। उमेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश का है और रूस का जो है वो प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम है। नेक्स्ट, टोकामाक क्या है? ऑप्शन ए संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन, ऑप्शन बी परमाणु विखंडन का उपयोग करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर, ऑप्शन सी एक पारंपरिक थर्मल विद्युत भट्टी या ऑप्शन डी उच्च ऊर्जा प्लाज्मा जोन। तो टोकामाक क्या है? संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जलवाष्प ऑक्सीजन और CFC, ऑप्शन बी NO2 ऑक्सीजन और SO2, ऑप्शन सी NO2 CO2 और SO2, डी जलवाष्प CO2 और CFC। तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी जो हैं वो हैं ऑप्शन डी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03 है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8 राज्यों से, ऑप्शन बी 7 राज्यों से, ऑप्शन सी 9 राज्यों से, या ऑप्शन डी 11 राज्यों से। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। माँ से मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने कितने साल के कार्यकाल के लिए 23वें भारतीय विधि आयोग की स्थापना की है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, या ऑप्शन डी 5 साल। तो भारत ने विधि आयोग की स्थापना की है 3 साल के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में CS सेट्ठी ने किस बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड बैंक, या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो CS सेट्ठी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अध्यक्ष का पदभार संभाला, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। CS सेट्ठी का पूरा नाम है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्ठी, और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अभी अजय बंगा, और RBI के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी सिंधु लिपि, ऑप्शन सी पाली लिपि, या ऑप्शन डी संस्कृत लिपि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु लिपि। नेक्स्ट, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा कितनी से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600, या ऑप्शन डी 400। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 500। नेक्स्ट, इरडा बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी हैदराबाद। इरडा की स्थापना मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर किया गया था, और इरडा का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है, तथा हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1977 में। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो यह ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। 1978 में यह हुआ था। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और आकार में छोटा होता है। कैसा होता है? तो आभासी होता है और आकार में छोटा होता है। उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है? ऑप्शन ए सूचर जोड़, ऑप्शन बी कोंडाइलाइट जोड़, ऑप्शन सी बॉल और सॉकेट जोड़, या ऑप्शन डी हिंज जोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूचर जोड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी जीरोपैथेलमिया, या ऑप्शन डी पिलाग्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पिलाग्रा। अब पिलाग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के कौन से घराना कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो जो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराने से थे, अतः हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने अपने पहले ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया।
तो ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है उसका सफल परीक्षण ब्रिटेन ने किया है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी घड़ियाल, ऑप्शन सी जल घोड़ा या ऑप्शन डी डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटाविस्टा गैंगेटी और इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसे एलिफास इंडिया बोलते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसको नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्डन बोलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसको पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसको फाइकस बेंडालेंसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, जातीय संसद किस देश के नाम का संसद है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कंबोडिया या ऑप्शन डी मॉरिशस। तो जातीय संसद बांग्लादेश देश के संसद का नाम है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अफगानिस्तान का शोरा बोलते हैं, श्रीलंका के पार्लियामेंट, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, म्यांमार का पायटू हलुटावा, मालदीव का मजलिस और भूटान का सोंगडू। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किस वर्ष के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1967 या ऑप्शन डी 1987। तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1970 ईस्वी में की गई थी, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया? ऑप्शन ए शशांक ने, ऑप्शन बी यशोवर्मन ने, ऑप्शन सी सामंत सेन ने या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, दो समांतर रेखाएं ऑप्शन ए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होती हैं, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होती है। ऑप्शन सी 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होती है या ऑप्शन डी 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। तो दो समांतर रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होती हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सोडियम लवण, ऑप्शन बी पोटाश लवण, ऑप्शन सी जिप्सम या ऑप्शन डी तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेलेनिन या ऑप्शन डी जेंथ्रोफिल। तो हमारे बाल, त्वचा और आंख के लिए मेलेनिन मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व पादपों में क्लोरोफिल को बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जिंक और कैल्शियम, ऑप्शन बी फेरस और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कार्बन और पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम और कॉपर। तो पादपों में क्लोरोफिल को बनाने के लिए जरूरी होता है फेरस और मैग्नीशियम। नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं है, यह दिनांक दिया हुआ है और उसके अनुसार वो तिथि है, इस दिन कौन सा मनाते हैं दिवस। इसमें हम लोग को देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लोग 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाते हैं, ये सही है, तो ये नहीं होगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, ये भी नहीं होगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाते हैं वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, न कि 29 दिसंबर को। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/3 या ऑप्शन डी 1/4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं।
ऑप्शन ए चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन बी चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा। ऑप्शन सी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन डी चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी सी फिर आर, ए बी सी फिर। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, एफ और आर होगा। तो ए से हमारा क्या है, अमेरिका, बी से क्या, ब्रिटेन, सी से क्या, चाइना, एफ से क्या, फ्रांस और आर से क्या, रूस। तो हम लोग मिला लीजिए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका 78 का सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1616 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1602 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए अंतिम पंघाल, ऑप्शन बी अंशु मलिक, ऑप्शन सी अलका तोमर या ऑप्शन डी ज्योति बेरवाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति बेरवाल। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ 2 बार एक ही ऑप्शन प्रिंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पावर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? पहला हॉकी, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा टेनिस, चौथा फुटबॉल। तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है, हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। रंगास्वामी कप को 1928 में प्रारंभ किया गया था। हॉकी के कुछ और ट्रॉफियां हैं, वेटन कप है, आगा खां कप है, नेहरू ट्रॉफी है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, वेलिंगटन कप है। कैच मेमोरी इनके बीच क्रिया करती है? ऑप्शन ए सीपीयू और रैम, ऑप्शन बी सीपीयू और रोम, ऑप्शन सी रैम और रोम या ऑप्शन डी सीपीयू और हार्ड डिस्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीपीयू और रैम के बीच कैच मेमोरी क्रिया करती है। रैम जो होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम रीड ओनली मेमोरी या परमानेंट मेमोरी होती है जिसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन रैम नहीं है? ऑप्शन ए एस रैम, ऑप्शन बी फ्लैश, ऑप्शन सी प्रैम, ऑप्शन डी ड्रैम। तो जो रैम नहीं है वो प्रैम है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिए गए वैज्ञानिकों या आविष्कारकों में से किसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी इवान सदरलैंड, ऑप्शन सी एडा लवलेस या ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का जनक किसे कहा जाता है? इवान सदरलैंड को। यह हमारा अंतिम सवाल था सेट 11 का। थैंक यू दोस्तों जुड़े रहने के लिए।